17 अक्टूबर 1998 को एक फरिश्ता सिफ्त जो हालत रोज़ा में था अपने मतब के रास्ते में कत्ल कर दिया जाता है और ये सानहा आज भी मंतकी अंजाम तक पहुंचने से कासिर है। किसी की आखिर इस दरवेश से क्या दुश्मनी हो सकती थी जिसका ओढ़ना बिछोड़ना पाकिस्तान था। व्यूअर्स, मैं बात कर रही हूँ हकीम सईद की, जिनके बारे में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल रिम न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, दिल्ली के तिब से मुंसलिक एक अमीर ख़ानदान का चश्मो चराग जो बज़िद था कि जाना ही पाकिस्तान है। घर वाले समझाने से कासिर और आखिरकार सब कुछ छोड़ा और माँ के दिए हुए तकिए और चादर को लेकर पाकिस्तान आ गए। कहा करते थे, मैं मजाजन पाकिस्तानी हूँ। इसके बाद कभी पाकिस्तान को ना छोड़ा। आप 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे और लाडले थे। वालिद हकीम हाफिज़ अब्दुल मजीद ने 1906 में हमदर्द के नाम से दिल्ली में एक दवाखाना कायम किया, जो इनकी वफ़ात के बाद उनकी वालदा और बड़े भाई ने संभाला। आप बनना तो सहाफ़ी चाहते थे, लेकिन ख़ानदानी शोबे को इख्तियार करना पड़ गया और तैयबा कॉलेज दिल्ली से 1940 में बतौर फिजिशियन तालीम मुकम्मल की। 1945 में फ़ार्मेसी में मास्टर्स और 1956 में अंकारा यूनिवर्सिटी से फ़ार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान का वजूद मुमकिन हुआ तो आप अक्सर कहा करते थे कि मैं मसाजन पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान जाना है। और फिर एक दिन अपनी बीवी नेमत बेगम, बेटी सईदा सईद और माँ की 2 निशानियों चादर और तकिए को लेकर 1948 को पाकिस्तान आ गए। ज़िंदगी का आगाज़ सिफर से किया, लेकिन कोई पछतावा ना था। हिम्मत और हौसला भरपूर था। अपने हाथ की बनी हुई रूह अफ़ज़ा और ग्राइप वाटर की शीशियाँ लेकर शहर कराची में चप्पा चप्पा फिरते थे और फिर कुछ अरसे बाद एक छोटे से कमरे के बाहर हाथ से हमदर्द मतब लिख कर तिब का आगाज़ कर दिया। माँ के दिए हुए तकिए को जब बेगम ने धोने के लिए खोला तो इसमें एक कसीर रकम छुपी थी, जो हमदर्द मतब को वसी करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई। वो तकिया हकीम साहब की ज़िंदगी तक इनके साथ रहा। दोस्तों, सुना करते थे कि डॉक्टर खुदा का रूप होते हैं, तो हकीम सईद की शख्सियत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। आप कहा करते थे कि मुआलिज में रूहानियत का अंसर होना चाहिए, क्योंकि जब वो मरीज़ की नब्ज़ को छूता है तो उसकी उंगलियों में से शुआएं निकलकर मरीज़ में मुंतकिल होती हैं। अगर मुआलिज पाकबाज होगा तो मरीज़ भी जल्द शिफायाब होगा। कभी फ़ीस ना लेते थे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर माली मदद भी कर दिया करते थे। बच्चों से बहुत प्यार था। हर वक्त अपने पास बच्चों को देने के लिए टॉफ़ियाँ रखा करते थे। बच्चों की तरबियत के लिए हमदर्द नौने हाल का रसाला भी निकाला और बज़्म हमदर्द से उनकी तरबियत के लिए हज़ारों प्रोग्राम्स भी किए। सच्ची डायरी के नाम से अपनी आप बीती भी बच्चों को बयान की। हमदर्द दवाखाना, हमदर्द फाउंडेशन, हमदर्द यूनिवर्सिटी और ऐसे बहुत से इदारे कायम किए। रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखते थे। दोपहर के खाने के सख्त खिलाफ थे। कहा करते थे कि मेरे बस में हो तो दोपहर के खाने पे पाबंदी लगा दूं। बामुश्किल चंद माह गवर्नर कराची रहे, लेकिन ये कहकर ओहदा छोड़ दिया कि इसकी वजह से मरीज़ों की बेहतर खिदमत नहीं कर पा रहा। आपको इनकी खिदमत के बदले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 17 इम्तियाज़ से नवाजा गया और वफ़ात के बाद निशान इम्तियाज़ से। आपने एक बार भी पलट के नहीं देखा। घर वालों के वापस बुलाने पे कहा करते थे, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है।